हेलो दोस्तों, आज है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 1 जो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसका बताना है विलोम शब्द। संसार अनश्वर है, अनश्वर का यहाँ पर बताना है विलोम शब्द। तो संपन्न का अर्थ होता है कोई कार्य पूरा हो गया है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा शुरुआत। और दानव का हो जाएगा, ये दानव दैत्य होता है, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो देवता हो जाएगा। और जो सहित हैं, सहित का जो विलोम हो जाएगा वो रहित, और जो नश्वर हैं ये अनश्वर का हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर होगा जो छाया प्रति होती है ये होती है फोटोकॉपी, और ये प्रतिलिपि ये भी होती है फोटोकॉपी। तो ये दोनों तो आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। और चित्र पुस्तक, जो चित्रों की पुस्तक होती है उसे चित्र पुस्तक कहते हैं, और जो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक होती है वो होती है पांडुलिपि, इसे पांडुलिपि बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, समान का दुरुपयोग ना करें। यहाँ पर जो ये रेखांकित शब्द है इसका बताना है विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द जो कठोर है, कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मृदु, और कठोर का जो विलोम होगा सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। और जो सदुपयोग है, सदुपयोग इसका हो जाएगा विलोम शब्द सही। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से हमें उस विकल्प का चयन करना है जो इसमें फिल हो जाए। तो मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ नहीं, गाड़ी अगर मैं से हो सकता था, लेकिन मैं अगर यहाँ पर तो ठीक नहीं है। यहाँ पर गाड़ी से होता तो हम इसे मान सकते थे। मैं अकेलेपन में कोई कैसे जाएगा। मैं दिसंबर में, हाँ तो मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ गाड़ी में घूमने जाने वाली हूँ। अगला उद्गम यानी ओरिजिन बिंदु यानी कि शुरुआत, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धार का। अगला है, महाभारत में कहा गया है जो धर्म को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं बल्कि देश करता है। वो धर्म नहीं करता तो क्या करता है, धर्म करता है, ये भी नहीं होगा। वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म करता है, तो यहाँ धर्म का पर विलोम शब्द बताना था, तो धर्म का हो जाएगा अधर्म। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिए गए पर्यायोचित पर्यायवाची बताना है। तो पर्वत स्थिर हैं, तो स्थिर का जो हो जाएगा जो स्थिर जो रुका हुआ है, और यहाँ पर जो निश्चल है इसका भी अर्थ होता है रुका हुआ, यानी जिसमें गति नहीं हो रही है, तो स्थिर का हो जाएगा निश्चल। और गिरावट यानी जो गति कर रही हो, यानी जो ऊपर से गिर रही हो वो होती गिरावट है। और सुगम का अर्थ होता है आसान, सुगम आसान सरल हो जाएगा। और इसका विलोम हो जाए, इसका जो सरल होगा आसान हो जाएगा, और इसका विलोम होगा कठोर। और यहाँ मंगल का अर्थ होता है शुभ होना, शुभ। और इसका विलोम हो जाएगा अमंगल, इसका विलोम हो जाएगा अमंगल। तो यहाँ पर निश्चल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात होते ही डब्बी बढ़ गई है। ये जो शब्द है इसका हमें उचित शब्द बताना, सार्थक शब्द बताना है। तो जो रात होते ही क्या बढ़ गई है, रात होते ही डब्बी को शुद्ध करना है। तो भीड़ कोई शब्द नहीं होता है, और बिफ भी कोई शब्द नहीं होता। अगर इसको हमें सही करना है तो ये हो जाएगा इसका भीड़। तो यहाँ पर इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 भीड़। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरे का अर्थ है अलादीन का चिराग। अगर मान लिया आपके सामने अलादीन का चिराग हो जाएगा तो क्या आपका भाग खुल जाएगा, या फिर आमना सामना होना, या फिर आश्चर्यजनक वस्तु या पूरी तरह से अपने वश में करना।
तो जो अलादीन का चिराग है, सबसे पहले तो आपके सामने आएगा, भाग्य खुल जाएगा, वो तो बात की बात है। तो आमना सामना होगा? नहीं, आमना सामना तो नहीं होगा। आश्चर्यजनक वस्तु है, हाँ, अगर आप यदि आपके सामने अलादीन का चिराग आ जाए तो वो तो एक आश्चर्यजनक वस्तु होगी आपके लिए, तो यहाँ पर आश्चर्यजनक हो जाएगी। अगला है, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। जो ईंट है, ईंट का हमें बताना है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा रेट। रेट तो कोई वो ही नहीं होता, रेट नहीं होगा। ईंट का हो जाएगा इष्टिका। और अच्छ जो होता है, अच्छ तो होती है आँख का, अच्छ होता है आँख का, अच्छ हो जाएगा आँख का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। इसमें बताना है यदि इसमें कोई त्रुटि है तो इसमें कौन सी, इसमें इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है वो बताना हमें है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। विद्यार्थी शब्द दो शब्द नहीं था, दो शब्दों अगर होता तो हाँ ठीक रहता, दो शब्दों, क्योंकि अगर दो जो है वो बहुवचन है तो यहाँ पर जो उसके आगे जो शब्द आएगा वो भी होगा बहुवचन, तो यहाँ पर दो शब्दों हो जाएगा, दो शब्दों, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा इसका। अगला है 12 नंबर, मुहावरे का अर्थ बताना है। झांसा देना, झांसा देना का अर्थ होता है धोखा मिलना, धोखा देना, धोखा होना या भड़काना। मान लिया आपने किसी को झांसा दिया है और आप वहाँ नहीं पहुँचे तो झांसा देना हो गया। तो झांसा देना यानी धोखा मिलना, नहीं धोखा देना अगर होता तो हो सकता था, तो ये यहाँ पर धोखा मिलना ही होगा। तो यहाँ पर यदि देना लिखा है तो वहाँ पे भी देना होगा, तो धोखा देना, धोखा होना ये भी नहीं। धोखा देना ये सही हो जाएगा। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, विकल्प का चयन करना है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, इसमें तो कोई नहीं लग रहा है। राम की तुलना कबीर से मत करो, तो तुलना यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तुलना होता है ये इस तरह का, ये शब्द होता है तुलना का, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ मशीन, मशीन नहीं मशीन होता है, तो यहाँ ये हो जाएगा ये इस तरह का मशीन, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी गलत। औरत में बहुत शक्ति होती है, औरत में बहुत शक्ति होती है, ये सही लग रहा है, औरत में बहुत शक्ति होती है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, यहाँ पर ये भी सही लग रहा है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, ये भी सही है। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये भी सही है। जो अगला है क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है। तो देखते हैं, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। नहीं, दिवस को मनाया जाता है, मनाई जाती नहीं। दिवस जो है वो पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा हुआ है तो दिवस हो जाएगा पुल्लिंग, तो यहाँ पर जो कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है यहाँ पर होगा जाता, जाता, तो यहीं पर गड़बड़ है, तो मनाया साथ मनाई जाती है, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, इसका हमें बताना है सार्थक शब्द। देवताओं के वन को क्या कहते हैं? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका तो वो थी जहाँ पर रावण तो सीता मैया को लेकर हर के रह गया था। और स्वर्ग जहाँ पर देवता रहते हैं वो स्वर्ग है। नंदकानन, हाँ नंदनवन हो जाएगा इसका, देवताओं का उपवन नंदनवन। अगले पे आते हैं, ये एक पैराग्राफ्स है और इसमें जो फिल करने हैं हमें कुछ क्वेश्चन। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी है। पहला क्वेश्चन, फ्रांस का एक गैर सरकारी है, क्या है? हार्डवेयर है, साइकिल है, सॉफ्टवेयर है, संगठन है। हमें नहीं पता तो आगे देखेंगे। जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, यह संगठन संगठन, ये यहाँ जो संगठन है
ये जो MSF है ये एक संगठन है, तो वहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो संगठन, यहाँ पर संगठन हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से अतिक्रमण देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, या जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से परिचय, राजपथ या प्रभावित, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यहाँ पर हो जाएगा प्रभावित, ऑप्शन नंबर डी प्रभावित, ऑप्शन नंबर डी प्रभावित। अगला है तीसरा, देशों में यह संगठन देश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। यह जो संगठन है वो विनाश बीमारियों, नहीं विनाशक हो सकता था तो सही था, अनुग्रह बीमारियों, अत्यंत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा, तो यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला है मधुमेह। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके अनुभव कार्यों के लिए, नहीं अगर अनुभवी कार्यों होता तो सही हो सकता था, अनुभवी, बेकार कार्यों के लिए 1999 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानवीय कार्यों के लिए, बेकार कार्यों के लिए नहीं, ना तो अशक्ति कार्यों के लिए, उनके मानवीय कार्यों के लिए, और यहाँ पर लिखा भी हो मानवीय कार्यों के लिए, ये लिखा भी यहाँ पर है मानवीय चिकित्सा, यहाँ पर मानवीय कार्यों के लिए, मानवीय कार्यों के लिए हो जाएगा। अगला है कार्यों के लिए 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।